चलो लिखो। हमने आपको प्रिज्म पढ़ा दिया था। अब लिखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण लिखने आ जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डैश देकर के लिखिएगा। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने 7 रंग के किरणों में, तो प्रकाश अपने 7 रंग के किरणों में, अपने 7 रंग के किरणों में, 7 रंग के किरणों में बट जाती है, बट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कौन सा प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो यहाँ से 7 तरह की किरण निकलेगी। ठीक है, छः गो हुआ, 7 गो हो गया। अच्छा, इसके बाद उसी में लिख लीजिएगा, जिस पट्टी पर ये 7 रंग प्राप्त होते हैं, जिस पट्टी पर ये 7 रंग प्राप्त होते हैं, जिस पट्टी पर ये 7 रंग प्राप्त होते हैं, जिस पट्टी पर ये 7 रंग प्राप्त होते हैं, उसे स्पेक्ट्रम, ऐसे लिखना है, स्पेक्ट्रम, ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्णपट, स्पेक्ट्रम, वर्णपट, वर्णपट कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। देखो ये कौन सा प्रकाश हो गया, श्वेत प्रकाश। ये आपका प्रिज्म हो गया। ये जैसे ही यहाँ पे आया कितने रंग में बट गया, 7 रंग में। अब कुछ लोग फिगर कुछ ऐसे बनाता है, त्रिभुज जैसा प्रिज्म बना देगा, यहाँ पे प्रकाश आएगा, यहाँ पर आ जाने के बाद फिर यहाँ से 7 गो किरण ऐसे निकाल देता है। ठीक है, कुछ लोग फिगर ऐसे बनाता है और यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से 7 गो निकाल देता है। ठीक है, ऐसे करके। और कुछ लोग फिगर इस तरह से बनाते हैं। तो फिगर तीनों में सिर्फ एक ही फिगर सही है और वो है ये वाली फिगर। तो ये पहचानने का तरीका याद रखना है, जैसे ही प्रकाश यहाँ प्रवेश करेगा यही जगह से कई भाग में बट जाएगा, 7। ऐसा नहीं कि यहाँ आके बटेगा, यही जगह से 7 भाग में बटेगा और इसे बाहर निकलेगा। अगर कहीं आप इस तरह का फिगर देखते हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। समझ में आया? अब आप देखिए स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे। स्पेक्ट्रम, ये 7 रंग के लिए हम अगर एक पट्टी लगा दें, पर्दा लगा दें, तो हमको ये 7 रंग यहाँ पे मिलेगा। कल हम लोग एक्सपेरिमेंट में भी देखे थे, एक पर्दे पर ही पड़ा था, तो ये पर्दा हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको, ये हमारा स्पेक्ट्रम हो गया, वर्णपट। ठीक है। अच्छा, ये 7 रंग में आपने देखा था कौन सा रंग ऊपर था, लाल रंग ऊपर था और नीचे। तो हम इसको याद रखने का तरीका है बैजानी ह पिनाला, है ना। तो बैजानी ह
ना ला, याद रहेगा। इसका मतलब लाल, नारंगी है, बैजानी ह पीना ना है तो नारंगी, नारंगी हो जाएगा। पीला है ना, हरा, नीला, जामुनी, ये हो जाएगा बैगनी। अब मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा किरण कौन मुड़ा है? बैगनी मुड़ा है। तो हम ये बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो मुड़ा, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं यहाँ से, वही सब समझा रहे हैं। तो आपको इसमें क्या बात याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। बैगनी मतलब यहाँ पे हम पहला बात लिख रहे हैं कि बैगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि बैगनी रंग का विचलन, विचलन का मतलब हुआ मोड़ना। समझ में आया? जा रहा था सीधे, सबसे ज्यादा मुड़ा यही, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इससे कम विचलित कौन होता है? इससे कम जामुनी, इससे कम नीला और सबसे कम लाल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें और भी चीज समझना है। 2 नंबर, तीसरा नंबर बात समझिए ध्यान से। लाल रंग और बैगनी रंग, इसमें अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य समझते हो? नहीं समझते, मैं बताता हूँ तरंग दैर्घ्य का मतलब। ऐसे हम 9th में पढ़ा चुके हैं। प्रकाश किस रूप में चलती है? तो तरंग के रूप में ही हम लोग जानते हैं। लाइट चैप्टर में पढ़े थे कि प्रकाश ऐसे तरंग के रूप में चलती है, लहरिया कट। याद आया कि प्रकाश लहरिया कट मारते हुए चलता है। अब ये लहरिया कट में जब ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो इसके बीच का जो दूरी होगा, इसी का नाम क्या है? तरंग दैर्घ्य। ऊपर वाला सिरा को श्रिंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो ये पूरा तरंग दैर्घ्य, इसको उल्टा वाई से दिखाते हैं। इस उल्टा वाई का एक बहुत सुंदर नाम है लैम्डा। समझ में आया? लैम्डा बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इस लैम्डा का जो मान है, यही आपको जानना है। इसमें 7 को दिख रहा है ना, इस 7 वो तरंग है, और इस 7 तरंग का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, किसका कम, यह जानकारी ले लो। देखो, देखना यहाँ पे हम कुछ फिगर बना रहे हैं, उससे तुमको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन ज्यादा माने लहरिया कट मार रहा है? नीचे वाला है, पूरा ससुर के चल रहा है। समझ में आया? आइए एकदम तेजी में है ये। सुनो, जौन तेजी में है इसका है लंबाई देख रहा है, हेकर देख, अभी ज्यादा है। ये दोनों में और बहुत बड़ा बड़ा फर्क है। इसको अगर बांध टप ना हो, सामने बांध आ जाए चाहे कुछ हो, तो हैंगा ऊपर में जाके टप जाएगा। साइड से निकलना हो तो हैंगा लहरिया कट मार के निकल जाएगा। हई जब जाएगा ना, तो दीवार तनियों से छेदो रही, कहीं दीवार आ गई तो वही जगह कोशिश करी कि छेदे करके निकल जाए, ये ना कि पार करके लमड़ के कूद के चले जाए। आई क्या है कि नहू से ससर के निकल जाएगा। समझ में आया? जैसे मान के चलो कि ये बहुत छोटा छोटा कण है, छोटा छोटा कण है, सीधे सीधे समझ लो हवा का कण है, अभी हवा का कण है। तो ये दोनों में हई वाला बाजी मार जाएगा, ये केहू ससर के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? लेकिन हई जहां पड़ेगा वही जगह सोचे कि यही जगह होल करके निकल जाएगा। यहाँ होल करने के चक्कर में इसका एनर्जी इसी को मिलने लगेगा, फिर ये एनर्जी इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये एनर्जी बांटने लगेगा, यही में बांटाए में लग जाएगा। ये अपन पतली गली पकड़ के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये जो देख रहे हो ना, बड़का बड़का जो छलांग मार रहा है, ये है लाल, लाल रंग। समझ में आया?
ई है बैगनी। समझ में आया? तब बड़का बड़का गोर के कर लाल के, आ सबसे छोट गोरवा बैगनी, आ ए से बड़ गोर जामुनी का। समझ में आया? अब सुनो, ये जो है रास्ता में जौन मिल गया प्रसादी बांटने लगा। समझ में आया? तो इसको कहते हैं प्रकीर्णन बहुत ज्यादा कर रहा है। बात समझ में आया? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब फैलना। तो किसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है? बैगनी का। अब प्रकीर्णन सबसे कम किसका? लाल का। ये एकदम जगह देखते पास। यही से अगर रेलवे स्टेशन पर है तुम तो दूर से लाल रंग खूब बढ़िया से नजर आएगा, बैगनी नहीं आएगा, ऊपर पीछे ही रुक गया है। समझ में आया? सूर्यास्त जब होगा तो सूर्य के पास कितने किरण? 7। ये 7 गो, इस सातों एक साथ तुम्हारे आंख में आएगा तो सफेद टाइप का फील होगा। इस सातों गोरा साथ ही रहता है। जब इस साथ रहेगा तब तुमको सफेद जैसा महसूस होगा। और जहाँ अलग हुआ कि अलग अलग रंगीन दिखाई देने लगेगा। बात बुझाए? कभी कभी आंखों पर करेगा तो अलग अलग रंग लगता है, कि तुम आंखों में सबको नहीं जानते तो कोनो कोनो को रोक देते हो, तो अलग अलग वेराइटी का देखने लगता है। दूर से सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो तो पूरा एक के साथ ही आ रहा है सब। अब सोचो कि जब सूर्योदय चाहे सूर्यास्त होता है, सूर्य जब उगता है या डूबता है, तो उस समय तुम्हारे आंख से सूरज का बीच का दूरी बढ़ गया। बात बुझाया? चला तो सातों था, रास्ता में कौन फेल हो गया? बैगनी, जामुनी, नीला। बाजीगर कौन है? लाल। ये गेहूं में लहरते लहराते एकदम तुम्हारे आंख तक आ गया। हई सबरी जन प्रसादी बांटे में लग गया लोग। प्रसादी के मतलब एनर्जी बांटने लग गया। एनर्जी भर पेट था इसके पास, तो माध्यम में उधर ही रह गया वायुमंडल में। आया कौन तुम्हारे पास? लाल आएगा तो करिया लौकेगा, लाल ही लौकेगा। तो सूर्य हमको कैसा दिखाई दिया? लाल। लेकिन वो लाल नहीं है, भेजा तो 7 गो था एक साथ है, लेकिन लाल दिखा क्यों? क्योंकि लाल आया आंख में। बोलो बुझाया? तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई प्रतीत होता है, क्यों? तो 2 कारण। लाल रंग जो होता है इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए अधिक दूरी तय कर सकता है। ये इसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। ये ज्यादा बांटे में के फेर में ना लगता है, जहाँ जगह मिलल ससर जाएगा। समझ में आया? अब ससर जगह परीक्षा मत लिख देना, ये सब बात है, समझने के लिए भाषा है, निकल जाएगा। और बैगनी में इसमें क्या है? हाँ, अब एगो राज का बात समझो। हमारे देश के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रमन। रमन नाम के एगो साइंटिस्ट थे। रमन बोलना है, इज्जत से नाम लो, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। सुनो, तो इन्होंने इन 7 किरणों पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें पता चला कि सबसे ज्यादा चमका हुआ नीला, खूब चमके लगे नीला रंग, बाकी इस सब में ज्यादा चमक नहीं है। तो इस चीज को हम इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तीव्रता। तो नीला रंग का तीव्रता क्या होता है? इंटेंसिटी ज्यादा, चमक ज्यादा होता है, जमुना के वजह से बैगनी भी नीला टाइप का दिखाई देने लगता है। बैगनी को खूब नजदीक से देखोगे तो बैगनी फील होगा। समझ में आया? नहीं तो ई दबा जाते हैं, कौन से? नीला से। अब सुनो ध्यान से, ऊपर जब आसमान में देखेगा तुम तो आसमान का रंग तुमको नीला दिखता है। कभी सोचे हो क्यों? अभी कारण तुरंत पता चलेगा नीला क्यों, हमें नीला क्यों दिखता है आसमान। यहाँ से सुन ले एक बार, समझ ले, अब फिर फेंकते रहना। अब यहाँ से निकलना के बाद तो फेंका ही के बाद केहू से भी बात करें, आसमान का रंग नीला ज्यादा तेज मत है तो बताओ नीला कैसे? तो मैं बता रहा हूँ नीला क्यों दिखता है। आसमान के रंग नीला दिखने के पीछे सवाल सबके लिए, एक जमाना हुआ करता था कि लोगों के लिए सवाल था, पूरी दुनिया के लिए ये प्रश्न था कि आसमान के रंग नीला दिखता है क्यों?
अब वही चांद पे चले जाओ तो आसमान के रंग करिया दिखता है, क्यों? तो बता दो, तो बता दो क्या बताए थे। तो अभी सुन लो, थोड़ा फिर से सुन लो। अभी जो आपको ये भी बताए थे कि आगे चल के खूब डिटेल पढ़ना है, बोले थे क्या? वो है चल रहा है, डिटेल चल रहा है, डिटेल समझो। सुनो है, ध्यान इधर। आसमान का रंग नीला क्यों? तो इसके पीछे कारण रमन जी ने यह खोजा कि नीला रंग जो है इसका तीव्रता ज्यादा होता है किसके तुलना में? बैगनी चाहे लाल, कोनो रंग को ले लो, नीला रंग का तीव्रता ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, चमक ज्यादा है। नीला रंग अगर बांट दिया जाए तो खूब चमकेगा। अब इस चीज का प्रभाव हमारे वायुमंडल पर कैसे पड़ता है? तो इसे समझिए कि अगर हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, ये हमारी अगर पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ वायुमंडल है। इस वायुमंडल में जब हम यहाँ पृथ्वी से खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो आसमान को जब देखते हैं तो उसके बीच में पहले वायु रहता है, वायुमंडल, इसके बाद ऊपर आपका आसमान है। लेकिन सूर्य का प्रकाश तो कहीं दूर से पृथ्वी तक आता है, तो पहले किस में आएगा? वायुमंडल, फिर आपके आंख में आएगा, माने पृथ्वी पर, यही ना होगा। तो जब इधर से आएगा तो सातों गोरा चलेगा, सबने जना चल लो। जब सबने जना यहाँ पे आए तो उनको वायुमंडल मिला। जब वायुमंडल मिला तो सबने जना अपने एनर्जी बांटने में लग गए, सबको एनर्जी बांट रहा है। अब ऐसा है कि सबको एनर्जी बांट तो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चमक किस में है? नीला में। तो नीला भाई साहब वो भी बांटने लगे, इनका प्रभाव बाकी के तुलना में ज्यादा हो गया, और ज्यादा होने के वजह से नीला रंग का जो किरण है हमारी आंखों में ज्यादा पहुंचा, और ज्यादा पहुंचने के वजह से यह वायुमंडल ही हमें कैसा दिखने लगा? नीला। इसीलिए आसमान का रंग प्रायः हमें कैसा दिखता है? नीला। लेकिन एक बाद ऊपर जाके देखेगा तो ये तो करिए है। तो सारा खेल समझ रहे कथी का है? तो आसमान का रंग नीला दिखाई प्रतीत होता है, इस बात का जवाब दिया रमन जी ने, और इस प्रभाव का नाम है रमन प्रभाव। समझ में आया? रमन इफेक्ट आपके 10 क्लास में तो नहीं है, पर आगे के क्लास में है, बहुत डिटेल। फिर भी आप समझ गए रमन इफेक्ट क्या है। आपको रमन इफेक्ट के बारे में नहीं लिखना है, फिर भी आपको इतना जानकारी जरूर हो गया कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि नीले रंग की तीव्रता अधिक होती है। समझ में आया? और लाल रंग के तुलना में या बाकी रंग के तुलना में अगर देखा जाए उसके ऊपर का, तो प्रकीर्णन ज्यादा होता है, फैलता ज्यादा है। आइए अब आगे हम इस कहानी को बढ़ाते हैं। अभी आपने सीखा कि तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे ज्यादा, ठीक है, अब बैगनी का सबसे कम। कौन सा चीज? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य इसी को ना बोलते हैं, परीक्षा में इसी दो के बारे में पूछता है, कितना, तो याद रखना। हाँ, 7,500 मैंने 7,500 यहाँ लगा दिया सर एंगस्ट्रॉम। क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम। तो 7,500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के मतलब क्या है? 10 के पावर -10 मीटर। इसका मतलब बुझाया? कोई पूछे एंगस्ट्रॉम मतलब, तो 10 के पावर -10 मीटर। तो 7,500 एंगस्ट्रॉम किसका? लाल का। बैगनी के 4,000। अब बाकी लोग के कितना? तो कह दिए सर 4,000 और 7,500 के बीच में, बात खत्म। याद रहेगा? तो अब बताओ बैगनी का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 4,000। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, सबसे कम कितना? तो 4,000 एंगस्ट्रॉम। इहो ना बुझे तब सके कि एंगस्ट्रॉम कहाँ होला, लिख देंगे बाद में। और लाल
लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, अभी बहुत लाइन कटल तरंग थे मन नहीं के भिन्न का तोहर देह भिन्न का पसीना के वजह से ना नहीं बताइए न होई देह देह बसाई पूरा अगल बगल के लोग कहे कि दूर है समझ लो यही सब है बात 4000 लाल रंग का तरंग है सबसे अधिक 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। हम लिख देता नहीं जहाँ एंगस्ट्रॉम हाँ अपना भी लिखता एंगस्ट्रॉम तोरे क्या कहल जाई एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम के ए के माथा पर एगो बिंदी लगा देवल जाला तोहरा ई लागी कि ए के पावर 0 देवल बा इस संकेत है एंगस्ट्रॉम के ए के माथा पर हाँ बराबर होता है 10 के पावर -10 एम माने मीटर भला आदमी लेकर सब याद कर लिया से चलो अब सुनो अभी प्रकीर्णन भी बताए हैं किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है जहाँ पूछो ऑप्शन में तुमको ज्यादा लोग गए तो लाले को मार के आएगा ये हम जानते हैं अभी मेरे को सवालों देंगे तो हमें लाल ही मारेगा अच्छा दे बोलो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल मारिए ना लाल आंसर भी लाल होगा तब का हम बोले नहीं कि तुम बोले नहीं तो तुम लाल ही मारोगे समझ में आया किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है देखो अब यहाँ लिखेंगे क्या बैगनी रंग का प्रकीर्णन प्रकीर्णन क्या होता है सबसे अधिक कि सबसे कम सबसे अधिक अब सोच रहा होगा कि एक मान ना होला सबसे अधिक तब हुआ प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना अब ये थोड़ी बोलेंगे 10 मीटर 13 मीटर फैल है अधिक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे देख जहां प्रकीर्णन कम मतलब फैलने वाला बात समझना फैलाव तो फैलाव सबसे ज्यादा कौन करता है बैगनी एनर्जी बांटने का काम करता है सबसे कम होता है क्या इतना बात समझ में आया अच्छा एगो और चीज बता देता नहीं ये हमने के विचलन समझ लेनी सा तरंगदैर्घ्य भी समझ लिए प्रकीर्णन भी समझ ले लिए अब तीव्रता किसका ज्यादा होता है नीले रंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है चलो इतना बात समझ में आ गया तो ये जितने भी बात थी नोट में थी क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हुआ अच्छा इसको इंग्लिश में याद रखने का तरीका याद रखेंगे जो रंग याद करते हैं हम लोग ना रंग याद रखने का तरीका दो तरीका है एगो इंग्लिश में एगो हिंदी में कौन लिख दे हाँ जानते थे दोनों पूछोगे तो एक है बैजानी हती ना ला इंग्लिश भीव जियोर V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. So अब उतारो 23,000
चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाएं। ये जो 7 रंग तुम लोग देखे, इसको खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम मालूम है? वाह क्या बात है। मैं नीला रंग का बात किया था तो रमन प्रभाव बताए। हम ये बोले कि श्वेत प्रकाश 7 रंग बढ़ता है, उसको कौन खोजा? तो रमन जी, रमन जी तो खोजे थे। न्यूटन खोजा था, न्यूटन बताया था, लेकिन न्यूटन बताने का उसका तरीका कुछ अलग था। वो देखो क्या किया था, तुम लोग घर पे उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। वो क्या किए थे कि एक कार्टून लेकर, मतलब इसको ऐसे एक गोल बना करके, कार्टून एक गोल बना करके, और बना देने के बाद इसमें वो रंग भर दिए, 7 गो रंग। कई गो भाई? 4 को खाना हो गया। ऐसे बना दे तो हम लोग से बड़ा बना करें। 6 गो बन गया। अब 8 हो जाएगा। बहुत ये हम गड़बड़ा में तो खूब बात छोड़न सब बा, गड़बड़ा के नहीं ये कहा जाला। कुत्ता भाव भाव कर रहा है। कै गो हुआ? 7 गो हुआ। अब सुनो, इस 7 में 7 तरह का रंग भर दिया गया। जैसे कि इसमें लाल कलर भर दिए, है ना। अब लाल रंग भर देने के बाद, इसके बाद जैसे बैजानी है पीनाला है ना, तब बैजानी, तब बैगनी ही आई, तब बैगनी कलर नहीं खे, बैगनी हाई मान के चलो, हाई मान के चले जाओ। बैगनी बैगनी इतना नीला है, नीला है, नीला। फिर भी मान के चलते हैं, बैगनी, जामुनी, ठीक है, बैजानी, नीला तो है ही होती है, बैजानी ह, बैजानी ह, पी, पी नाला, देख लो। तो ये पूरा कलर कर दे, हम तो कमे किए हैं। इसके बाद न्यूटन जी का किए, इसके पीछे एगो हैंडल लगा दिए नचाने वाला, एथी के साथ, क्या बोलते हैं, बैरिंग के साथ। और उसके बाद जब उसको ये नचाना शुरू किए, समझ में आया, बहुत तेजी में जब नचाए तो ये पूरा चीज सफेद दिखने लगा। लेकिन बहुत स्पीड में इसको नचाना पड़ता है, नहीं हम हाथ से नहीं नचा सकते, इसके लिए हमको मोटर का जरूरत पड़ेगा। तो जब आप 7 रंग को ऐसे कागज में या कूट में बना करके उसको स्टैंड के माध्यम से, उसको मोटर के माध्यम से काफी स्पीड में नचाइएगा, तो ये 7 रंग लगभग व्हाइट दिखने लगेगा। समझ में आया? तो इससे क्या साबित होता है कि जब हम इन 7 तरह के रंगों को एक साथ देखते हैं तो वो 7 रंग का दिखता है, यानी कि 7 के 7 लाइट जो है हमारे अगर आंखों में एक साथ आएंगे तो हमें व्हाइट फील करेंगे। तो इससे ये साबित हो गया कि श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंग के किरणों से बना है। फिर इसको प्रिज्म से निकाल करके देखा गया तो बात सही निकली। इसको न्यूटन का थाल बोला जाता है, थाल, न्यूटन की थाल कही जाती है। और इस तरह से न्यूटन ने खोज किया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटा होता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये केवल जानने वाली बात थी, लिखने वाली बात नहीं थी। अब हम आपको इसके आगे के बारे में बता रहे हैं। 2-3 प्रश्न हैं जिनके प्रश्न को आपको लिख लेना होगा। जैसे एग्जाम में पूछता है कि डूबते या उगते समय, यानी सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल यानी रक्ताभ क्यों दिखाई प्रतीत होता है। ठीक है, 2-2 मार्क्स का आता है, तो इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, लिखिए सूर्योदय
अथवा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई प्रतीत होता है। लाल के जगह पर रक्ताभ भी लिख सकते हो, रक्ताभ मतलब खून के जैसा। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई प्रतीत होता है। क्यों? क्यों? हो गया? आंसर लिखिए। जब हम सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य को देखते हैं, जब हम सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय लिख लिया सब। जब हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं तो उस समय हमारे नेत्र से दूरी अधिक होती है। उस समय हमारी नेत्र से अधिक दूरी होती है, नेत्र से अधिक दूरी होती है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन कम होने के कारण नेत्र से अधिक दूरी पर होती है। हो गया? उसके बाद लिखो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, तरंग दैर्घ्य लिखने आ रहा है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण, प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण, प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण केवल लाल रंग की किरण ही सबसे अधिक, केवल लाल रंग का ही प्रकाश कारण ही, केवल लाल रंग का ही प्रकाश सबसे अधिक दूरी तय कर पाता है, सबसे अधिक दूरी तय कर पाता है, सबसे अधिक दूरी तय कर पाता है। इसीलिए सूर्य हमें डूबते या उगते समय, सूर्य हमें डूबते या उगते समय, सूर्य हमें डूबते या उगते समय तय कर पाता है। इसीलिए सूर्य हमें डूबते या उगते समय लाल दिखाई प्रतीत होता है। लाल दिखाई प्रतीत होता है। हो गया? इस सवाल समझ में आ गया? अब आपको पढ़ना है रेनबो। रेनबो, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष, एक मिनट, इंद्रधनुष पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा, तब इंद्रधनुष समझ में आएगा। उस टॉपिक का नाम है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है समझिए। क्रिटिकल एंगल, देखिए, क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब कभी हम लोग पोखरा के पास में गांव में इधर उधर टहलते, कब चले गए,
छोटे जब बच्चे थे हम लोग तो दोस्त दोस्त में बाजी लगाते थे, खिपटा लेके पोखरा के पास खड़े हो गए, अच्छे हिलाते थे, हैं खिपटा लेके देख जाने के जाए टपक है वो जीत जाई, जाने के ज्यादा टपक है वो जीती। तो ऐसे खेल होता था। आ खिपटा लेके हम अच्छा हिलाते थे, कोनो के डूब जैसा रख देखी, आ कोनो के 2-3 टपक खा जाता था। अगर यहाँ पानी है तो यहाँ से फेंकते थे चला के, तो 1 2 3 हमारा 3 बार में डूबला। अगर बाद 1 2 3 4 5 और 5 बार में डूबल तो बहुत खुशी मिलता था, वाह और बहुत फेंकनी है, लेकिन अपना आपका टैलेंट जो है निखर के आता था। तो ये जो टपक खिलाने वाला काम है, ये बताइए ये टपक खा कब सकता है? जब आप डायरेक्ट ऊपर से हमें फेंकिएगा तो टपक खा जाएगा, वो डायरेक्ट डूब जाएगा। तिरछा मारने पर, तिरछा जब मारिएगा तो ऐसे टपक खा के आगे बढ़ सकता है, पानी में नहीं डूबेगा। बात बुझे है? खूब तेजी में मारेंगे कि तेजी में आके टपक किया ना, देखे कहीं खाए, हाँ दूंगा, ऐसा होगा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा? एकदम जितना बुत्ता लगा के हाँ देख, अब डूब मत जाए, जोर से मारेंगे एकदम। सुनो, तो टपक खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जरूरी है तेजी में फेंकना, स्पीड ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? एक फैक्टर ये हो गया, तेजी में फेंकना है। अब तेजी में फेंकना है ना, एक मार दे तो का तिरछा मारना है। अब तिरछा मारने का मतलब हम लोग अपने फिजिक्स की भाषा में उसे क्या कहेंगे? तिरछा मारने का मतलब हुआ बहुत कम कोण पर मारिए, 10 डिग्री 15 डिग्री इतना कोण पर एकदम छहला देना है। ये बात बुझाया? अब तो हम लोग सोचो कि भाई लाइट का स्पीड तो सबसे ज्यादा होता है, लाइट प्रकाश, क्या हो अगर प्रकाश कहीं पर जाए टपक खा जाए तो क्या फील होगा? क्या सच में ऐसा होता होगा? तो होता है। अब उसका हम उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण। आप कभी सड़क पर, अभी जैसे धूप का जमाना चल रहा है, अरे सबका जमाना नहीं आता है, धूप का जमाना चल रहा है, तो जब कभी आप धूप के जमाने में घर से बाहर निकलेंगे और खूब बढ़िया पिच हो अगर, तो कहीं दूर दिखाई देगा कि वो पानी गिरा है का उतर, लगता है क्या? पानी गिरा हुआ जमीन पर, जमीन नहीं रोड पे, आप गाड़ी में भी बैठ के जाइएगा तो दूर लगेगा कि कहीं पानी गिरा हुआ है, और नजदीक जाते हैं तो होता है? नहीं होता। क्यों ऐसा हुआ? तो उसका कारण हम बता रहे हैं। उसका कारण ये है कि लाइट इतना ज्यादा पड़ रहा है रोड पर कि अगर है रोड है और आप यहाँ पर हैं, ठीक है, इस जगह पर अगर आप हैं और साइकिल चला रहे हैं, समझ में आया? देखिए ये एगो आदमी है, साइकिल चला रहा है, तो साइकिल बनाना थोड़ी जरूरी है। अब सुनो, लाइट ऊपर से नीचे से सब जगह से आता है। अगर लाइट यहाँ आके टपक खा के आँख में चल गया तो बस हर जगह जो है पानी जैसा फील होगा। ये खासियत है इसके टपक खाने का। लाइट अगर ऐसे आके आँख में प्रवेश कर गया तो समझ लो कि यहाँ पानी तुमको फील होगा 100%। और इसको कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा अगर किसी जानवर के साथ हो गया तो बड़ा दुख हो जाएगा उस जानवर को। जैसे कि हम लोग हिरण का बात करें, हिरण के साथ अगर ऐसी समस्या हो गई तो हिरण को लगेगा कि यहाँ पर क्या है? पानी। अब वो पानी के तलाश में वहां जाएगा। समझ में आया? और वहां जब ये जाएगी तो वहां पर पानी नहीं रहेगा, तो ये कहलाएगा भ्रम। किस चीज के लिए? पानी के लिए। अगर ये पानी का भ्रम हो गया तो किसको भ्रम हुआ? हिरण को। तो इसको मृग बोल सकते हैं। आप भ्रम को कहते हैं मरीचिका। समझ में आया? तो मृग मरीचिका किसको कहेंगे? मृग मरीचिका किसको कहेंगे? उसे पानी का भ्रम हो जाए। और खाली मरीचिका हम इंसानों के लिए, जैसे आपको हमेशा धूप में ये होता है,
पानी का भ्रम किया, अरे वहाँ पानी है, जाते हैं तो नहीं रहता है, तो थोड़ा 2 पल के लिए ही सही अगर आपको भ्रम हुआ तो वो मरीचिका है। बात समझ में आई? हिरण को एक और भ्रम होता है भोजन का। हिरण के नाभि में एक बहुत खूबसूरत चीज होता है, जिससे दुनिया का सबसे महंगा महंगा चीज, जिसको हम सेंट के नाम से जानते हैं, जो आप सेंट छिड़क करके आते हैं महंगा महंगा, वो सेंट हिरण के नाभि में एक चीज रहता है जिसका नाम है कस्तूरी। कस्तूरी का नाम सुना होगा। कस्तूरी जो है हिरण के नाभि में रहता है, गोल कुछ पदार्थ रहता है जो इतना सुंदर महकता है, इतना अच्छा महकता है, भले उस जानवर के शरीर में पाया जाता है, हिरण में पाया जाता है, उसके नाभि में। कभी ऐसा हो जाए कि हिरण को अपनी कस्तूरी का महक मिल जाए, कस्तूरी को अगर अपना महक मिल जाए, है ना, तो उस कंडीशन में हिरण को क्या लगेगा कि कहीं तो आसपास भोजन है, और वो बेचारे हिरण उसके तलाश में, भोजन के तलाश में वो अगल बगल घूमती रहेगी, और उसे ये नहीं पता कि वो जिसे सूंघ रही है, जो महक रही है, वो कहाँ है, उसके नाभि में। और वो खोजते खोजते, भोजन को खोजते खोजते और भूखे मर जाती है कस्तूरी के वजह से। एक हिरण की मृत्यु ऐसे भी होता है। क्या ये जानते थे तुम लोग? हम जान गए, समझ गए, ये बात याद रखना। तो कितना इंपॉर्टेंट, इससे एक सीख भी मिलता है। इससे एक बहुत अच्छा सीख क्या मिलता है समझो, सब कुछ तुम्हारे पास ही है, सब कुछ तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर है, और उस चीज को तुम बाहर खोज रहे हो। काश हम ओकरा लेखा तेज रहती पढ़े में, हमरो सवाल बनावे आए, सब सारा चीज हम जान जाते एक बार, लेकिन वो सारा नॉलेज जो आया है कहीं से उसके पास, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट छिपा हुआ है कि तुम अगर चाह दोगे मेहनत करना, पढ़ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट खाली सोचने का देर है। ऐसा नहीं है कि आप 400 से ऊपर मार्क्स नहीं ला सकते हैं। आप अगर एक बार ठान लें कि हाँ हमको 400 के ऊपर मार्क्स लाना है, तो आ जाएगा। देश उसी दिन आज़ाद हो गया था जिस दिन गांधी जी यह मान लिए थे कि आज हमको तुम ट्रेन से फेंके हो, कल हम तुमको देश से फेंकेंगे। समझ में आया? और गांधी जी देश आज़ाद कराए, तो ठानने के ऊपर निर्भर करता है। और आज का ज़माना और पहले के ज़माने में दिल्ली आसमान का अंतर हो गया है। पहले बच्चे जब जन्म लेते थे झुनझुना से खेलते थे, पापा झुनझुना लेकर ले बेटा खेल, उतने सियानो हो जाता तब इहे में झुनझुनवा डाल, यही से खेलते रहे। अब क्या है? अच्छा, इसके पहले बच्चे मतलब अलग अलग खेल खेलते थे, चिक्का, कबड्डी, बगेछू, किप सब चलता था, गुल्ली का सब चलता, दोल्हा पाती सब चलता था। बोले अब का है पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चल उसी में लगा हुआ है, उसमें बहुत मजा आ रहा है। एक से एक रील जो वीडियो होता है खराब वो टाइप के वीडियो ओपन करके लड़कियों सब गाना, अरे बड़ा सुंदर लड़कियां लगती है। उसके बाद लड़की सब में भी क्या है, एक ही वो उकनी के एथी ना देखे डिजाइन देखिए सब काचे हमरो भाई सेंटर रहे बहुत तरह तरह के। अभी सुबह में जो आवेलन समय पढ़ने कहिए लो मत पढ़ाई हो, पीछे बैठ के एक दूसरे लड़की सब बात कौन तेल लगे ले हम तो बता कोरिया एकदम वो टाइप का डिस्कशन। अच्छा पहले बार हमू नहा खरीदवाए, यही पे डिस्कशन ये सब चलता रहता है। इसके बाद नया नया सीख कहाँ से आता है, तो वीडियो देखकर ऐसा का तो हमू बना देंगे। अब गाना नया नया अलग अलग किस्म के आ रहा है। अब खास करके एगो नाम बहुत ज्यादा फेमस है इधर, मनी मेरा है, जो समाज को पूरी तरह से गंदा कर दिया है। ऐसे इंसान समाज की गंदगी है। ये जो कर रहे हैं, जो आप प्रेमी हैं, हम मान लेते हैं कि वो 2 पल के लिए आपको हंसाता ही सही, लेकिन हम ऐसे इंसान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे जो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को एंटरटेन करता है। क्या हम जब पढ़ाते हैं तो आपको हंसी आती, मजा आता है? क्या हम कोई गलत या गाली नुमा शब्द का प्रयोग करते हैं?
लेकिन आप देखिए, आप एजुकेटेड होने जा रहे हैं, 10 क्लास से 11 में जाओगे, 12 में जाओगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो एंटरटेनमेंट का साधन बन गई है, और वो एंटरटेनमेंट का साधन जो बनी है वो गलत गलत चीज़ों का प्रयोग करके, गलत शब्द का इस्तेमाल करना, गलत तरह का माहौल पैदा करना, और खास करके गाली नुमा चीज़ों का प्रयोग, इतना गंदा गंदा गाली शब्द का प्रयोग करना। और आजकल के 9, 10, 11, 12 सब बच्चे, यहाँ तक कि कुछ गार्जियन भी गाली खूब और बहुत गाली दिल है, लेकिन रुको एक बार ट्राई करे के बाद और सीख सीख के मैं कोचिंग में देख रहा हूँ कि वो जो भाषा वो लोग यूज करते हैं, कुछ लड़कियां उन भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं। ए मेहमान बैठो, ये शब्द मैं हजारों बार सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, हर कोचिंग के लड़का या लड़की से। बताओ, अगर ये उस आदमी का प्रभाव नहीं तो क्या है? आज ये शब्द बोल रहा है तो वो तो जो गाली दिया है वीडियो में वो भी तो सीखा होगा, वो भी तो इस्तेमाल करता होगा, तो उस आदमी का क्या जीवन बनेगा? क्या हर कोई मनी मेराज होकर के पैसा वैसा कमा सकता है क्या? नहीं, हर कोई मनी मेराज नहीं। मान सकते हैं कि हाँ भाई वो गाली शब्द, गलत शब्दों का प्रयोग करके आज उसके पास पैसा है, वो कमा रहा है, अच्छा है, ठीक है, वो अपने जगह पर। लेकिन जो वो और लोगों के साथ कर रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है कि काश हम भी सीखते। लेकिन एक अच्छे आदमी की प्रेरणा आप कभी नहीं लीजिएगा। एक अच्छा आदमी का प्रेरणा, इतिहास में कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके बारे में आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन आज उनके वजह से कई देशों का वजूद चलता है। अगर किसी भारत देश में कोई बड़े आदमी का कंपनी पर कोई असर आ जाए तो समझो कि पूरा भारत पर असर आ जाएगा। तुम चाहो तो बहुत कुछ बदल सकते हो आने वाले फ्यूचर में। तुम अगर चाहो, देखो मैं ये साधारण बात नहीं कहता, हर कोई टीचर ये नहीं कहे, मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम तुमको पढ़ा रहे हैं, इसमें बैठे हुए हर वो व्यक्ति, अगर हम कोई सवाल ही लिख दे रहे हैं, एक टीचर का हम देखे हैं वीडियो, वो टीचर बोल रहा है कि x³ इक्वल, मैंने ऐसे ही नॉर्मली देखते देखते मैं इस तरह का ही बात कभी कभी नज़र आ जाता है, तो वो बोला कि इसका वैल्यू x:1 है। अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती है तो तुम लायक नहीं हो पढ़ाई के। तुमको अगर ये चीज़ नहीं बुझाया कि भाई कैसे होगा, इतना देर में, एक पल में अगर नहीं बुझाया तो तुम्हारी कोई मतलब, एक सवाल का उदाहरण दिया है वो कि आज के डेट में कोई इंसान कोई पढ़ाई अगर कर रहा है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो तुमसे भी ज़्यादा तेज लोग इस दुनिया में मौजूद है। अगर तुमको ये सवाल नहीं समझ में आया कि भाई कैसे हुआ, अगर तुम ये पूछ रहे हो तो तुम आज के डेट में, आज के माहौल में कोई नौकरी या जॉब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, सरकारी नौकरी या कोई भी जॉब नहीं होने वाला। तुम ऐसा ही रील, ऐसा ही सब वीडियो के चक्कर में अपना एंटरटेनमेंट जीवन बर्बाद करोगे। देखो, हम तुम लोग को सिर्फ इतना कर रहे हैं ना कि गलत चीज़ों को देख करके गलत चीज़ सीखो मत। तो हम मानते हैं कि कीचड़ में तुम रह रहे हो, माहौल कीचड़ जैसा है, आपके सामने स्क्रीन पर तरह तरह के वीडियो नज़र आते होंगे आपके मोबाइल में, पर उसे देख करके, उसे एब्जॉर्ब करके गलत मत सीखो। गलत गाली शब्द, कभी भी गाली शब्द का प्रयोग मत करो, कोई भी गाली नहीं देना है। इससे तुम्हारा और तुम्हारे घर का, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर का पूरा बर्बादी ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। समझ में आया? और नई नई भाषाएं जो आपके लिए खराब हो सकती है, आपको चेंज ही तो किया है, तभी तो आप ऐसा भाषा बोलते हो। चेंज होना ही है, तो ऐसे चीज में चेंज हो जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज तुम्हें ज़रूरत है मैट्रिक का एग्ज़ाम इतना बेस्ट देने का कि आगे चल करके 400 या उससे भी ऊपर मार्क्स लाओ, अपना फ्यूचर बेस्ट करो, न कि मनी मेराज जैसा वीडियो देख करके अपने आप को बर्बाद करो। थैंक यू सो मच इतना देर बर्दाश्त करने के लिए।